आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इस वक्त उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम मुल्तान के हल्का NA 149 के RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर RO की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनको कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए वक्त दिया गया है। और अब तक मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MNA शेख तारिक रशीद के जो कागजात नामजदगी है उनकी जाँच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया है। NA 149 के हवाले से बात की जाए तो NA 149 मुल्तान का मुकम्मल तौर पर शहरी हल्का है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि हर जमात की जानिब से कोशिश की जा रही है कि NA 149 से मज़बूत तरीन जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतारा जाए। ऐसे में पहली मरतबा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी NA 149 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान जो है वो सामने आया है और कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिसके बाद RO NA 149 की जानिब से जहांगीर खान तरीन को 29 दिसंबर का जो है वो जांच पड़ताल के लिए वक्त दिया गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तारिक रशीद को जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया था, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी साबिक जो वफाकी वज़ीर हैं, चीफ व्हिप भी रहे कौमी असम्बली में मलिक आमिर डोगर, उनको NA 149 से मैदान में उतारने का जो है वो फ़ैसला सामने आया है। और जमात इस्लामी की जानिब से अपने ज़िले अमीर जो हैं, ज़िले सदर हैं डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, उन्हें जो है वो NA 149 से मैदान में उतारा गया है। एक तवील गैप के बाद जो है सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, जो जिनका भी ये बाई हल्का कहलाता है, उनकी जानिब से भी NA 149 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आया है। और RO की जानिब से आज ही जो है वो जावेद हाशमी को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए तलब किया गया है। तो तमाम सियासी जमातों की कोशिश है कि NA 149 से मज़बूत उम्मीदवार है वो उतारा जाए। और इस वक्त मुल्तान के NA 149 के RO ऑफिस में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और ये जांच पड़ताल का सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा।